हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी टीचर अड्डा पर, जिस पे मैं हरभजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे यूपी टीजीडी, यूपी पीजीटी, आईआईटी ग्रेड तथा अदर्स जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट आता है लिटरेचर, तो उन सभी हम एग्ज़ाम्स के लिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा विलियम शेक्सपियर के बारे में डिस्कस चल रहा है। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में हम देख चुके हैं, विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेस को डिस्कस कर चुके हैं, उनकी बायोग्राफी को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आज उन्हीं में नेक्स्ट हमारा जो प्ले है वो हमारा चल रहा है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो आप लोग देख ही पा रहे हैं हमारा ये वाला प्ले। जो हमारा ये एक प्ले है जिसका नाम द ट्रेजिडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस, यानी कि ये एक ट्रेजिडी यानी कि प्ले जो ट्रेजिडी है यानी कि द ट्रेजिडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम टाइटस एंड्रोनिकस जो है इसकी बात करें बेटा, तो हम बड़े ही डिटेल में और बड़े ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे, और आप बिल्कुल एकदम से शांत मूड में होकर बैठ जाइए, केवल सुनते रहिए और कहानी एकदम याद हो जाइए। इससे ज़्यादातर देखा जाए तो इससे कोटेशन वगैरह आने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। इससे जो होता है हमारा ज़्यादातर प्ले से संबंधित ही कुछ आता है, वैसे कोई फैक्ट वगैरह आने के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, लेकिन जो प्ले के अंदर की स्टोरी है उसी में से कुछ ना कुछ आने के चांस रहते हैं। तो हम देखते हैं बेटा, टाइटस एंड्रोनिकस जो है ये हमारा जो प्ले है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये टाइटस एंड्रोनिकस 1592 से लेकर के 93 के बीच लिखा गया है। यानी कि इसकी अगर सटीक हम क्रोनोलॉजी देखें तो ये 1592 से 1593 के बीच का मान सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सोर्स की, यानी कि अगर इसके सोर्स की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, यानी कि सोर्स क्या है इसका। तो ये ओविड्स मेटाफोर्सिस यानी जो ओविड्स हैं हमारे राइटर हैं जिन्होंने लिखा है मेटामॉर्फोसिस लिखा है, यानी क्या लिखा है मेटामॉर्फोसिस ओविड्स ने लिखा है। उससे लगता है कि ये लिया गया है, क्या है, उससे लगता है लिया गया है ये प्ले के लिए, तो प्ले रहा होगा। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, सेटिंग की बात करें, यानी कि ये परफॉर्म कहाँ किया गया, तो ये प्ले हमारा जो परफॉर्म हुआ है वो प्ले, तो इस प्ले को परफॉर्म कहाँ किया गया, यानी कि इसको जहाँ भी परफॉर्म किया गया उस जगह की बात करें तो ये जगह जो है वो रोम है। यानी कि कभी सेटिंग भी पूछ ली जाती है कहाँ की सेटिंग रही है इसकी, तो इसकी सेटिंग जो रही है वो रोम की रही है, यानी कि ठीक है। इसके बाद वही हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है, कैरेक्टर्स की बात करेंगे। यानी कि कहा जाए तो ये विलियम शेक्सपियर का एक सबसे ब्लडीएस्ट यानी कि सबसे ब्लडीएस्ट हिंसात्मक जो हिंसक प्ले रहा है, तो वो हमारा टाइटस एंड्रोनिकस रहा है। यानी सबसे ज़्यादा मारकाट, खून खराबा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको किसके अंदर, टाइटस एंड एंड्रोनिकस के अंदर। तो टाइटस एंड एंड्रोनिकस जो है इनका सबसे ब्लडीएस्ट प्ले है। ठीक है, तो हम लोग इनके अब इसमें जो प्ले में राइटर वगैरह हैं उनकी, जो करेक्टर वगैरह हैं उनकी बात करते हैं। इसमें कौन कौन रहे हैं हमारे करेक्टर्स की बात करें तो ध्यान से देखेंगे, और अभी थोड़ा सा एक बार देख लेंगे करेक्टर्स को, उसके बाद में हम जब प्ले को पूरा देखेंगे, पूरा प्ले पढ़ लेंगे, तो एकदम से ही हमारे दिमाग में बस जाएंगे करेक्टर। यानी कि करेक्टर रटने नहीं पड़ेंगे, जब हम प्ले को देख रहे होंगे तो बार बार इनका नाम आएगा, तो हम लोगों को ये स्टोरी जैसे समझ आ जाएगी अगर, तो हमें सारे करेक्टर भी याद हो जाएंगे। तो क्या है, इसमें एक सैटर्नस है, जो सैटर्नस क्या है, ये इसके अंदर एक पहला करेक्टर जो है वो सैटर्नस है, जो सन है, यानी कि पुत्र है। किसका पुत्र है, रोम एम्परर का। यानी क्या होता है कि रोम के एम्परर हैं, रोम के जो महाराज हैं उनका एक पुत्र है, क्या नाम है उसका, रोम सैटर्नस है। ये सैटर्नस को क्या होता है कि जब रोम के एम्परर एक्सपायर हो जाते हैं उसके बाद ये भी महाराज बनता है, यानी कि राजा बनता है, यानी एम्परर
बनता है, ठीक है, उसके उनके बाद में। इसके बाद एक अगला पुत्र भी है इन्हीं का, इनकी रोम के जो एम्परर हैं यानी रोम के जो महाराज हैं, उनका एक नेक्स्ट जो पुत्र है उसका नाम है वेसियानस। क्या है? वेसियानस। वेसियानस भी उन जो ये क्या है, एक बेटा यानी कि दो बेटे हैं। रोम के जो राजा हैं उनके दो बेटे हैं, एक सेटोनियस और दूसरा वेसियानस। वेसियानस और सेटोनियस दो भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं। इनमें से क्या होता है, जो वेसियानस है वो प्यार करता है लेवनिया को। किसको बेटा? ये फ्रेंड्स लेवनिया को प्यार करता है। ये वेसियानस जो है किसको प्यार करता है? लेवनिया को प्यार करता है। बात करें हम लोग लेवनिया कौन है? लेवनिया जो है वो टाइटस एंड्रोनिकस की बेटी है, यानी कि लेवनिया जो है वो टाइटस एंड्रोनिकस की बेटी है। जो टाइटस एंड्रोनिकस क्या है? रोम की आर्मी का, यानी कि ये जो टाइटस एंड्रोनिकस है वो कौन है? ये टाइटस एंड्रोनिकस है, ये रोम की आर्मी का सोल्जर है, यानी कि सरदार है। रोम की जो आर्मी है उसका सरदार रहा करता है ये टाइटस एंड्रोनिकस। जो एक टाइटस एंड्रोनिकस का की भाई है, टाइटस एंड्रोनिकस का जो भाई है उसका नाम जो है वो है मार्कस एंड्रोनिकस। उसका नाम जो है वो है मार्कस एंड्रोनिकस, जो टाइटस का भाई है, यानी टाइटस एंड्रोनिकस का भाई है। फिर इसके बाद में क्या होता है, टाइटस एंड्रोनिकस के कुछ बेटे हैं, जिनमें से उनके बेटे की बात कर रहे हैं तो एक ल्यूसियस है, एक क्विंटस है और एक मार्टियस है और एक मोटियस है, यानी कि एक मार्टियस है और एक मोटियस है। इनके चार पुत्र हैं। किनके? टाइटस एंड्रोनिकस के चार पुत्र हैं। इसके बाद में क्या है? डिमेट्रियस क्रोन। इसके बाद क्या होता है? डिमेट्रियस क्रोन और एक जिसे सिरोन बोलो या क्रोन बोलो, और एक होता है अलार्वस। ये तीन पुत्र हैं टमोरा के। किसके? टमोरा के तीन पुत्र हैं, ठीक है, ये टमोरा के तीन पुत्र हैं। इसके बाद में एक होता है एरोन। एरोन जो होता है वो टमोरा का विलब्ड होता है, यानी कि प्यार वो प्रेमी होता है। एक ये चुपके से प्यार करती होती है, यानी कि उसका मतलब कि छुपा हुआ, यानी कि दुका हुआ, जो चुपके से जो प्यार कर रही होती है। कौन? टमोरा। वो एक इसका प्रेमी होता है, उसका नाम होता है एरोन, जिसको टाइटस एंड्रोनिकस क्या करता है कि गोथ से जीत कर, यानी कि लड़ाई में जीत कर इनको बंदी बना कर ले आता है। वहाँ से लड़ाई लड़के जीत करके विजयी होकर के टमोरा और एरोन तथा टमोरा के तीनों पुत्र, यानी कि टमोरा के तीनों पुत्र और एरोन, इनको सबको बंदी बना के अपने यहाँ ले आता है, ठीक है। इसके बाद में ये इसके साथ चलाता है। एक है यंग लूसियस। यंग लूसियस जो है वो लूसियस का पुत्र है। यंग लूसियस जो है लूसियस का पुत्र है, जो टाइटस का ग्रैंड सन है, यानी कि टाइटस का क्या है? ग्रैंड सन है। इसके बाद में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा वो है लेवनिया। हमने अभी हाल बताया फ्रेंड्स, आपको क्या बताया? लेवनिया जो है टाइटस एंड्रोनिकस की पुत्री है। टाइटस एंड्रोनिकस की लेवनिया कौन है? पुत्री है। इसके बाद में एक है, फिर उसके बाद है ये टमोरा। टमोरा जो है वो क्वीन यानी कि रानी है। कहाँ की? गोथ्स की। ये गोथ्स की रानी होती है। लेकिन क्या होता है, टाइटस एंड्रोनिकस वहाँ युद्ध करता है, 10 साल का अभियान पे जाता है। 10 साल के अभियान के बाद वो वहाँ से विजयी होकर आता है। तो अपने साथ में इस टमोरा को और इसके तीनों पुत्रों को तथा इसका एक प्रेमी होता है जिससे ये चुपके चुपके प्यार करती होती है, उसको इन सबको लेके अपने साथ आता है, ठीक है। तो कहा जाए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम क्या है कि ये जो है रिवेंज प्ले की कैटेगरी में आता है। इसको हम लोग रिवेंज प्ले की कैटेगरी में रखते हैं। इस प्ले को हम किस में रखते हैं बेटा? रिवेंज प्ले। इसको हम रिवेंज ट्रेजेडी यानी कि बोलते हैं, यानी रिवेंज ट्रेजेडी के उसमें आता है। और ये सबसे ब्लडीएस्ट प्ले है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हिंसात्मक यानी ब्लडीएस्ट प्ले माना जाता है। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे अब आगे की, अब हम लोग फ्रेंड्स स्टोरी की बात करते हैं। प्ले की स्टोरी क्या है, स्टोरी पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या होता है कि ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है, प्ले की स्टोरी की बात करें तो क्या होता है बेटा कि रोम के एम्परर जो होते हैं, दिवंगत राजा जो होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि डेथ हो जाती है। यानी कि यहाँ से देखते हैं, प्ले बिगन्स शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ द रोमन एम्परर with his two sons Saturnius and Vasianus
वेसियानस, यानी क्या होता है कि रोम के राजा की अभी अभी डेथ हुई है और उनके दो पुत्र होते हैं, एक सेटोनियस और एक वेसियानस। सो क्यूबडलिंग ओवर हु विल सक्सीड हिम, यानी कि जो एक दूसरे से लड़ने के मूड में दिख रहे होते हैं गद्दी को, यानी कि राजा बनने की महत्वाकांक्षा लेकर, यानी कि ये सोच रहे होते हैं। वेसियानस सोचता है कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन सेटोनियस सोचता है कि मैं राजा बन जाऊं, और ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के मूड में होते हैं। इसके बाद क्या होता है, देयर कॉन्फ्लिक्ट सीम्स सेट टू बॉइल ओवर इनटू वायलेंस अनटिल ए ट्रिब्यून मार्कस, यानी कि ये जैसे ही ऐसा होता है वहीं एक तीसरा व्यक्ति एंटर करता है और वो होता है कौन, मार्कस एंडोनिकस। कौन होता है, मार्कस एंडोनिकस होता है। बेटा बात करें हम लोग तो मार्कस एंडोनिकस जो है ये एक हीरो भी है हमारे प्ले का, ये हमारी ट्रेजेडी जो है इसका हीरो भी है मार्कस एंडोनिकस, जो हमारा टाइटस एंडोनिकस का भाई होता है। तो मार्कस एंडोनिकस announces that the pupil's choice for the new emperor is his brother Titus, who will shortly return to Rome from a victorious 10-year campaign against the Goths। कहता है, क्या कहता है, मार्कस कहता है कि तुम में से कोई भी राजा नहीं बनेगा, हमारा भाई टाइटस एंडोनिकस जो विक्टोरियंस के खिलाफ 10 साल के कैंपेन पे गया है, यानी कि युद्ध अभियान पे गया है, वहाँ से विजयी होकर कुछ ही समय में वापस आने वाला है, और रोम की जनता की इच्छा है कि टाइटस एंडोनिकस ही राजा बने। तो हमारा भाई टाइटस एंडोनिकस ही राजा बनना चाहिए, तुम में से कोई भी राजा नहीं बनेगा। ये बात किसको बताता है बेटा, ये जो मार्कस एंडोनिकस बताता है, जो रोम के एम्परर थे, रोम के महाराज थे, यानी कि दिवंगत महाराज थे, उनके 2 बेटे रह गए। एक का नाम जो था एक जो हमारा दोनों पुत्र यानी एक वेसियानस था, और दूसरा हमारा जो था उसका नाम क्या था बेटा, अभी आप बताएंगे क्या नाम था, बोलिए जल्दी से, अभी हमने बताया था आप लोगों को, बोलो जल्दी से क्या नाम था। यानी कि एक जो था वेसियानस था और दूसरा था ये, एक भाई था वेसियानस, दूसरा भाई था सेटोनियस, यानी कि सेटोनियस 2 भाई थे, ठीक है। यानी कि जो दोनों जो थे किसने कहा, मार्कस एंडोनिकस ने कहा कि तुम में से कोई भी राजा नहीं बनेगा, हमारा भाई टाइटस एंडोनिकस राजा बनेगा। टाइटस subsequently arrives to much fanfare, wearing with his as prisoners the queen of the Goth, Tamora, her 3 sons, and Aaron the Moor, her secret lover। क्या होता है कि टाइटस एंडोनिकस बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग लेकर वापस आ रहा होता है अपनी राज्य रोम में, और क्या होता है उसके साथ बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है, उसके साथ में विजयी होकर आ रहा होता है। उसके साथ में कुछ लोग होते हैं जिनमें से देखा जाए गोत की महारानी टमोरा तथा उसके 3 पुत्र तथा उसका एक सीक्रेट लवर यानी कि गुप्त प्रेमी भी उसके साथ में होता है, जिसे वो बंदी बनाकर लाता है। डिस्पाइट द डिस्परेट प्लीज ऑफ टमोरा, यानी कि टमोरा क्या करती है, हाथ जोड़ती है, माफ़ी मांगती है, कहती है टाइटस सैक्रिफाइस हर एल्डर सन अलार्वस, कहती है कि हमारे बड़े बेटे को आप छोड़ दो, इन ऑर्डर टू रिवेंज द डेथ ऑफ हिज ऑन सन्स ड्यूरिंग द वार,
क्या होता है बेटा, जब टाइटस 10 वर्ष के अभियान पे निकला होता है, वहाँ युद्ध करता है, तो युद्ध के दौरान उसने अपने बहुत सारे बेटों को खोया, यानी कि कई बेटों को खोया। जिन बेटों का बदला लेने के लिए वो क्या काम करता है, टमोरा के बड़े पुत्र अलारवस की मृत्यु कर देता है, उसे मार देता है। और टमोरा उसके आगे गिड़गिड़ाती रहती है, उससे माफ़ी मांगती रहती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता है। और क्या होती है, डिस्ट्रॉट टमोरा एंड हर टू सर्वाइविंग सन डिमेट्रियस एंड क्रोन वो रिवेंज ऑन टाइटस एंड हिज फैमिली। क्या होता है, टमोरा एकदम संस्तब्ध हो जाती है, एकदम शब्दलेस हो जाती है, यानी कि बिल्कुल चुप हो जाती है। और उसके जो दो पुत्र होते हैं, डिमेट्रियस एंड क्रोन, वो दोनों बदले की भावना से कहते हैं कि मैं टाइटस और उसकी फैमिली से बदला लूँगा, एक दिन बदला ज़रूर लूँगा, ये कहानी को बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, मीनवाइल टाइटस रिफ्यूज द ऑफर ऑफ द थ्रोन, argues that he is not fit to rule and instead supporting Saturnius' claim who is duly elected। क्या होता है बेटा, जो उसका भाई मार्कस एंटोनिकस होता है, वो बोलता है कि आप महाराज बन जाइए, आप राजा बन जाइए, लेकिन ऐसे में क्या होता है, वो मना कर देता है, यानी कि और वहाँ की जनता भी बोलती है कि टाइटस एंटोनिकस ही राजा बनना चाहिए, वो ही महाराज बनना चाहिए। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जो टाइटस एंटोनिकस है वो कहता है नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है। जो हमारे एम्परर हैं, जो दिवंगत महाराज थे, उनके जो पुत्र हैं दो, वेसियनस तथा सटोर्नियस, इन दो में से ही राजा बनना चाहिए। और वो क्या काम करता है, मना करके, और जो सटोर्नियस होता है उसको सपोर्ट कर देता है, कहता है सटोर्नियस ही को राजा बना दिया जाए। सटोर्नियस टेल्स टाइटस, और सटोर्नियस क्या होता है, राजा बन जाता है। सटोर्नियस टेल्स टाइटस दैट फॉर हिज फर्स्ट एक्ट एज एम्परर ही विल मैरी टाइटस डॉटर लेवनिया। यानी सटोर्नियस कहता है कि टाइटस, आपने हमें राजा बनने में हमारी बहुत मदद की, आपने बहुत मदद की, हम इसके आभारी हैं। और जिसके बदले हम आपकी बेटी, हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं कि आपकी बेटी जो लेवनिया है उससे शादी करें, यानी कि शादी कर लें, यानी कि इस बदले को चुकाना चाहते हैं। टाइटस एग्रीज, यानी कि टाइटस जो होता है एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है। ऑल्दो लेवनिया इज ऑलरेडी बेट्रिटेड टू सटोर्नियस ब्रदर बेसियानस हु रिफ्यूज टू गिव हर अप। क्या होता है कि उसके टाइटस जो होते हैं, यानी कि लेवनिया के फादर जो होते हैं, वो तो एग्री हो जाते हैं सटोर्नियस से शादी कराने के लिए अपनी बेटी लेवनिया की। बट लेवनिया की जो होता है पहले ही मगनी हो चुकी होती है, यानी लेवनिया जो होती है उसकी बहुत पहले मगनी हो चुकी होती है वो सटोर्नियस के भाई वेसियानस के साथ। अब कहानी बहुत ही उल्टी फंस जाती है यहाँ पर आके, भाई ध्यान से समझना। अब यहाँ कहानी फंसती है तो क्या होता है कि जब वेसियानस के साथ में ये पहले से उसकी मगनी हो चुकी होती है, तो वेसियानस क्या करता है, मना कर देता है कि मैं लेवनिया को सटोर्नियस को नहीं दूंगा, लेवनिया के लिए, यानी सटोर्नियस के लिए लेवनिया नहीं दूंगा, मैं लेवनिया से ही शादी करूंगा, वेसियानस बोलता है, और वो नहीं चलने देता है। और बात कही जाए तो कोई ऐसा भी नहीं है, कोई बनावटीपन भी नहीं है यहाँ पर। क्या होता है कि वेसियानस जो होता है, वेसियानस से वास्तव में प्यार कर रहा होता है लेवनिया से, और लेवनिया भी वेसियानस से प्यार कर रही होती है, यानी कि ये दोनों आपस में प्यार भी कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई बनावटीपन नहीं होता है। टाइटस सन टेल टाइटस दैट वेसियानस इज इन द राइट अंडर रोम लॉ, यानी कि वट टाइटस रिफ्यूज टू लिसन। क्या होता है बेटा, क्या होता है, जो टाइटस होता है, टाइटस एंटोनिकस होता है, उसके पुत्र जो होते हैं वो टाइटस को बताते हैं, टाइटस एंटोनिकस के पुत्र जो होते हैं वो टाइटस को बताते हैं, कहते हैं कि वैसे रोम के लॉ के अनुसार, रोम के नियम के अनुसार देखा जाए तो वेसियानस ही राजा बनना चाहिए, वेसियानस ही राजा बनना चाहिए, ऐसा कुछ बताते हैं।
तो कहते हैं यानी कि हो सकता है शायद वेसियानस ऐसा हो कि बड़ा पुत्र हो, यानी कि बड़ा सन हो राजा का, तो इसलिए बता रहा हो। तो वेसियानस ही को ही राजा बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है, बट टाइटस रिफ्यूज टू लिसन, यानी कि उनकी सुनता है और मना कर देता है। एक्यूजिंग दैम ऑल ऑफ ट्रीजन, और क्या करता है, बहुत ही खरी खोटी सुनाता है। किसको? अपने पुत्रों को बहुत ही खरी खोटी सुनाता है और कहता है शायद मुझे लगता है तुम देशद्रोह पर उतर आए हो, शायद मुझे लगता है तुम देशद्रोह पर उतर आए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है, अचानक से एक युद्ध होता है, ए स्कोफिल ब्रेक्स आउट। इसी समय यानी ड्यूरिंग विच टाइटस किल्स हिज ऑन सन। क्या होता है, उसी समय एक युद्ध हुआ और युद्ध हो रहा होता है। उस युद्ध में टाइटस खुद अपनी बेटी, यानी कि इसमें कहने का मतलब निर्दयता की तो हद ही कर दी है। इस प्ले के अंदर अगर देखा जाए तो निर्दयता की तो हद ही कर दी है। जैसे जो टाइटस होता है उसका पुत्र जो होता है, उस अपने पुत्र को खुद मार्टियस, यानी कि जो उसका पुत्र मार्टियस, अपने पुत्र मार्टियस को खुद अपने हाथों से मार देता है, उसका गला काट देता है, उसे मार देता है। और जैसे ही ये कहानी सुनता है, जो महाराज यानी कि रोम के महाराज अभी अभी नए बने हैं, जो सेटोनियस हैं, ये जो बने हुए हैं, यानी कि जैसे ही टाइटस मार देता है, ये बात सेटोनियस सुनते हैं, फिर क्या करते हैं, डिनोन्स द एंडोनिकस फैमिली फॉर देयर एफ्रॉन्ट्री एंड शॉक्स। यानी क्या होता है, एंड शॉक्स टाइटस बाई मैरिंग टमोरा, यानी कि जो सेटोनियस होते हैं वो बोलते हैं, मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं अपने टाइटस एंडोनिकस परिवार से सारे रिश्ते नाते ख़त्म करता हूँ, मेरा कोई भी उनसे संबंध नहीं है, मैं उनसे सब अपने संबंध तोड़ता हूँ और इनसे मैं अलग होता हूँ, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। और वो उनसे रुख मोड़ लेता है। उसके बाद चौंका तो तब देता है, यानी कि सेटोनियस चौंका तो तब देता है जब टाइटस एंडोनिकस की बेटी, यानी कि टाइटस एंडोनिकस की बेटी लेवनिया से शादी ना करके टमोरा के साथ शादी कर लेता है। जो टमोरा कौन है, जिसके लिए टाइटस एंडोनिकस जीत कर लाया था, कहाँ से, गोद से जीत कर लाया था, गोद की महारानी थी जिसे बंदी बना कर लाया था, तो उससे शादी कर लेता है। तब एकदम से टाइटस चौंक जाता है। हाउ एवर पुटिंग इनटू मोशन हर प्लान फॉर रिवेंज, टमोरा एडवाइज सेटोनियस टू pardon Vasianus and the Andronicus family, which he reluctantly does। क्या होता है ये कि यहाँ बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गहरी चाल चलती है टमोरा, और लगता है कि शायद टमोरा बदल गई है, शायद टमोरा बदला लेना नहीं चाहती है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ बहुत ही गहरी चाल चलती है। और क्या होता है, यहाँ टमोरा बोलती है, यहाँ टमोरा सेटोनियस से बोलती है कि आपको अपने भाई, यानी कि आपको वेसियानस और एंडोनिकस, यानी अपने भाई वेसियानस और एंडोनिकस था उसकी फैमिली को माफ़ कर देना चाहिए और आपको बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ सोचा जाए तो ऐसा क्यों करती है, टमोरा चाहती है कि मैं अपनी बदला खुद लूँ, टमोरा चाहती है कि मैं अपना बदला खुद लूँ, और इसलिए सेटोनियस को मनाती है और उसकी बात मानता है और वो फैमिली को माफ़ कर देता है। क्या होता है, वहाँ माफ़ करता है। उसके बाद यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है। तो क्या होता है, ड्यूरिंग ए रॉयल हंट द फॉलोइंग डे, यानी एक दिन बाद शिकार पर जाता है कौन, एरोन, प्रीजुड्स, डिमेट्रियस एंड क्रोन। क्या होता है कि जो टमोरा होती है ना, टमोरा के दोनों बेटे डिमेट्रियस और क्रोन तथा एरोन, जो उसका गुप्त सीक्रेट लवर होता है एरोन, ये तीनों शिकार पर जा रहे होते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि जो एरोन होता है एक बहुत ही बड़ा इस प्ले का खलनायक है, जिससे एरोन को हम बहुत बड़ा खलनायक मानते हैं। इस प्ले का यही खलनायक है। ये पूरी कहानी में क्या करता है, एक बिल्कुल ही ब्लडी ब्लड के बारे में कराता है, यानी कि बहुत सारी मार काट करवा देता है, ये बहुत सारी बुराई करता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इस प्ले का विलेन है। तो ये क्या काम करता है, यहाँ जो टमोरा होती है उसके दोनों बेटे डिमेट्रियस और क्रोन को उकसा देता है
क्रोन को क्या करता है, उकसा देता है, कहता है कि आपको वेसियानस को मार देना चाहिए। वेसियानस है जो, उसको मार देना चाहिए। जो महाराज का भाई है, कौन, सेटोनियस का, सेटोनियस जो महाराज है उनका भाई है वेसियानस, उसको आपको मार देना चाहिए। और क्या होता है, वो क्या करते हैं दोनों, और क्या करना चाहिए आपको, जो लेवनिया उसका रेप कर देना चाहिए। वो दोनों ऐसा ही करते हैं, सो दे में रेप लेवनिया, और क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, वेसियानस को मार देते हैं, वेसियानस को मार देते हैं और लेवनिया का रेप कर देते हैं। लेवनिया का क्या कर देते हैं, रेप करते हैं। दे डू सो थ्रोइंग वेसियानस बॉडी इनटू ए पिट एंड ड्रैगिंग लेवनिया डीप इनटू द फॉरेस्ट बिफोर वायलेंटली रेपिंग हर। क्या होता है कि वो दोनों उसकी वेसियानस की बॉडी को ले जाके कहीं दूर जंगल में डाल देते हैं, और वहीं जो लेवनिया होती है, लेवनिया का जंगल में ले जाकर बहुत ही निर्दयता के साथ रेप कर देते हैं। टू कीप हर फ्रॉम, यानी कि ऐसा करते हैं, टू कीप हर फ्रॉम रिवीलिंग वाट हैज़ हैपेंड दे कट आउट हर टंग एंड कट ऑफ हर हैंड्स। क्या होता है, इतना ही नहीं कि वो उसका रेप करके छोड़ दें, वो क्या काम करते हैं, बड़ा ही निर्दयता के साथ उसकी टंग को, यानी उसकी जीभ को काट देते हैं और उसके दोनों हाथों को भी कलम कर देते हैं। कहते, सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो मुंह के द्वारा या हाथ के द्वारा लिखकर किसी को बताए कि इसके जो अपराधी हैं या जिसने इसका रेप किया है वो कौन है। इसलिए वो क्या काम करते हैं, उसके हाथ को, दोनों हाथों को काट देते हैं और उसकी टंग को भी काट देते हैं। आप पढ़ते समय देखेंगे ना तो एकदम रूह कांप जाएगी, इतना ज़्यादा ब्लडीएस्ट, इतना वायलेंट है ये प्ले। तो टू कीपर, यानी कि उसके हाथों को भी काट देते हैं और उसकी टंग को भी काट देते हैं। डी कट आउट हर टंग एंड कट ऑफ हर हैंड्स। मीनवाइल एरोन फ्रेम्स टाइटस सन्स मार्टियस एंड क्विंटियस for the murder of Vesianus with a forged letter। अब यहाँ क्या होता है कि इतना तो हुआ, लेकिन अब यहाँ एक चाल पे चाल दूसरी चलता है। एरोन क्या काम करता है, एक लेटर भेजता है, एक लेटर लिखता है और भेजता है। उस लेटर में लिखकर भेजता है, यानी कि एक झूठी मूठी कहानी बनाता है, कौन, एरोन। और लेटर में ये झूठी मूठी कहानी क्या बताता है कि टाइटस के दो पुत्र मार्टियस और क्विंटस, ये दो पुत्र हैं जिन्होंने वेसियानस का मर्डर कर दिया। क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। ये जो कहानी बताता है, यानी कि एक झूठी मूठी कहानी बनाकर और ये लेटर में फ्रेम कर देता है, यानी झूठी मूठी कहानी को फ्रेम करके और लेटर को सेंड कर देता है कि जो मार्टियस है और क्विंटस है, इन दोनों ने किसके, यानी कि वेसियानस का कत्ल कर दिया, जो महाराज, कौन, सेटोनियस का भाई है। क्या होता है बेटा, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे ही ये कहानी को फ्रेम किया जाता है वैसे ही ये कन्फ्यूज़न क्रिएट, यानी इस पूरे प्ले के अंदर सब कुछ कन्फ्यूज़न में हो जाता है, सब कुछ, यानी कि होना कुछ होता है, हो कुछ जाता है, यानी कन्फ्यूज़न में ही पूरी कहानी को निकाल दिया जाता है। एनी हॉरिफाइड एट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर सेटोनियस arrested Martius and Quintius and sentences them to death। क्या होता है, एकदम डरा सहमा राजा सेटोनियस, यानी कि महाराज सेटोनियस अपने भाई की डेथ से घबराए हुए एकदम अरेस्ट करवा लेते हैं मार्टियस और क्विंटियस को। क्या करते हैं, अरेस्ट करवा लेते हैं मार्टियस और क्विंटियस को, और वो क्या करते हैं, उन दोनों का कत्ल कर देते हैं, यहाँ क्या हुआ बेटा, आपको पता है, यानी कि जो वेसियानस था, वेसियानस को किसने मारा था, वेसियानस को मारा था टमोरा के पुत्रों ने, यानी कि टमोरा के पुत्र जो थे डिमेट्रियस और क्रोन थे, यानी कि श्रोन था, यानी कि किरोन या श्रोन थे, इन दोनों ने ही मारा था। लेकिन यहाँ उस एरोन ने ब्लेम किस पे लगा दिया, टाइटस एंडोनिकस के दोनों पुत्र मार्टियस एंड क्विंटियस पर, यानी कि उल्टा कहानी को फ्रेम कर दिया, उन्होंने मार दिया और ब्लेम किस पे लगा दिया, मार्टियस क्विंटियस यानी कि क्विंटियस पर। अब यहाँ पर महाराज ने दोनों की डेथ कर देते हैं। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, मार्कस डिस्कवर्स द मल्टीलेटेड लेवनिया एंड टेक्स हर टू हर फादर
who is still shocked at the accusations leveled at his sons, and upon seeing Lavinia is overcome with grief। एकदम महाराज क्या होता है कि जो मार्कस होता है, मार्कस एंडोनिकस जो टाइटस एंडोनिकस का भाई होता है, ये बाहर खोजने के लिए निकलता है, ढूंढने के लिए निकलता है, और वहाँ क्या है कि लेवनिया को खोज लेता है, यानी कि लेवनिया को ढूंढता है और देखता है, और उसके फादर टाइटस एंडोनिकस के पास लेकर आता है। और जैसे ही टाइटस एंडोनिकस देखते हैं, टाइटस एंडोनिकस जो होते हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा सदमे में होते हैं, बहुत ज़्यादा हताश होते हैं, उदास होते हैं बिल्कुल ही। लेकिन ऊपर से जब अपनी बेटी को देखते हैं इस हालत में कि उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी टंग भी नहीं है और उसको रेप कर दिया गया है, ये हालत में देखते हैं तो वो एकदम से और ज़्यादा ही शॉक्ड, एकदम से हताश हो जाते हैं। एरोन देन विजिट्स टाइटस फाल्सली, यानी कि फिर क्या होता है, अभी इतने में ही उसको शांति नहीं मिली एरोन को। अब फिर दोबारा से एरोन क्या करता है, यानी कि टाइटस एंडोनिकस के घर पर आता है और झूठी मूठी कहानी फिर बनाता है और फिर बोलता है, टेलिंग हिम, उससे बताता है दैट सेटोनियस, कि महाराज सेटोनियस विल स्पेयर मार्टियस एंड क्विंटियस if either Titus Marcus or Titus remaining son Lucius cut off one of their hands and sends it to him। राजा को जो टाइटस एंडोनिकस है उसको बताता है, एरोन कहता है कि यदि आप अपने बेटों को बचाना चाहते हो तो आप, यानी कि टाइटस एंडोनिकस या लूसियस, आपका बेटा लूसियस, या मार्कस, यानी कि मार्कस जो आपके भाई मार्कस एंडोनिकस, इन तीनों में से कोई भी एक अपना एक हाथ कट करके राजा को, यानी राजा सेटोनियस को नजरानी के रूप में भेजें तो राजा, यानी जो महाराज हैं, वो आपके दोनों बेटों को छोड़ देंगे। यानी कि ऐसी कहानी, उल्टी सीधी कहानी फ्रेम करता है। कहता है कि यदि आप अपना कोई एक हाथ काटकर महाराज को आप नजराने के रूप में भेंट करते हैं तो महाराज जो होंगे वो आपके दोनों पुत्रों को छोड़ देंगे। क्या होता है बेटा, यहाँ एकदम से उल्टा हो जाता है। क्या होता है कि उल्टा क्या हो जाता है यहाँ से, टाइटस हैज़ एरोन कट ऑफ हिज लेफ्ट हैंड एंड सेंड्स इट टू द एम्परर। क्या होता है कि महाराज जो होते हैं, टाइटस एंडोनिकस जो होता है वो अपना एक हाथ काटता है और हाथ काट कर वो एम्परर, यानी जो महाराज होते हैं सेटोनियस, उनको भेज देता है, यानी उनके लिए भेज देता है। लेकिन क्या होता है, इन रिटर्न्स ए मैसेज, क्या होता है कि जब टाइटस एंडोनिकस अपना हाथ काटकर महाराज सेटोनियस को भेजता है, उधर से क्या होता है कि उसके दोनों बेटे मार्टियस एंड क्विंटियस दोनों के सर कलम करके महाराज उसके हाथ के साथ वापस कर देते हैं, मैसेंजर के साथ वापस कर देते हैं। और क्या होता है आगे कहानी में, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ब्लडिएस्ट, यानी कि बिल्कुल खून खराबा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्लडिएस्ट प्ले है ये, है हमारा विलियम शेक्सपियर का। तो क्या होता है फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा फ्रेंड्स। क्या होता है यहाँ होता है, जब ऐसा टाइटस एंडोनिकस देखता है, फिर क्या होता है, डिस्परेट फॉर रिवेंज टाइटस ऑर्डर्स Lucius to flee Rome and raises an army among chief cheer former enemy the Goths। एकदम घबराकर टाइटस एंडोनिकस गुस्से में आकर बदले की भावना से बोलता है और कहता है अपने बेटे से जो एक बेटा बचा है जिसका नाम है लूसियस, और बोलता है
कि तुम यहाँ से भाग जाओ गोथ, यहाँ से भाग जाओ, रोम से भाग जाओ, गोथ चले जाओ जो हमारा दुश्मन है, वहाँ जाकर उससे मित्रता करो और वहाँ एक आर्मी को बनाओ, और जिस आर्मी के द्वारा हम रोम पर आक्रमण करेंगे, जिससे हम अपने बदले को ले सकें। और क्या होता है कि ये उसको आदेश देता है, और वैसे ही उसका बेटा ल्यूसियस वहाँ से चला जाता है और पहुँचता है गोथ, और गोथ में जा कर के वहाँ उससे मित्रता करके एक आर्मी को जनरेट करता है, फ्रेम करता है, बनाता है। क्या हो रहा है इसके बाद में, जब वहाँ पहुँचता है, आर्मी बना लेता है, क्या होता है, लेटर यानी कुछ समय बाद लेवनिया राइट्स द नेम्स of her attackers in the date using a stick held with her mouth and between her mutilated arms। क्या होता है कि बाद में लेवनिया जो होती है अपने मुंह तथा अपने कटे हुए हाथों की सहायता से एक स्टिक या किसी पेन के द्वारा, यानी कि पेन के द्वारा उनके नाम लिखती है जो उस पर अटैक करते हैं, उनके नाम लिखती है जो उस पर अटैक करते हैं, जो उसका रेप करते हैं, उनका नाम लिख के बता देती है। मीनवाइल टमोरा सीक्रेटली गिव्स वर्थ, यानी कि जब बता देती है, उनका नाम बता देती है अपनी वजह से। मीनवाइल यानी जो कि टमोरा सीक्रेटली गिव्स बर्थ टू ए मिक्स्ड रेस चाइल्ड फादर्ड बाई एरोन। इधर क्या होता है कि जो टमोरा होती है, इधर टमोरा जो होती है वो एक बच्चे को सीक्रेटली एक बच्चे को जन्म देती है, और जो बच्चा जो होता है वो एक मिक्स प्रजाति का होता है, यानी मिक्स प्रजाति का होता है, क्योंकि एक जो होता है हमारा एरोन होता है जो एक जंगली वर्बर मूर होता है, एक एरोन होता है, तथा दूसरा जिसे शादी कर लेती है टमोरा, जो महाराज होते हैं सेटोनियस, यानी कि रोम के महाराज सेटोनियस होते हैं, उनके साथ ये शादी कर लेती है। तो उनके और एरोन के दोनों के मिक्सअप से एक बच्चा जन्म लेता है जो एक मिक्स प्रजाति का होता है, मिक्स प्रजाति का होता है। क्या होता है, एरोन किल्स द मिडवाइफ एंड नर्स एंड फ्लीस विद द बेबी टू सेव इट फ्रॉम सेटोनियस इनेविटेबल वार्थ। क्या होता है कि एरोन सोचता है कि ये जो बच्चा है ये मिक्स प्रजाति का है, और इसे यदि सेटोनियस महाराज ने देखा तो वो जान जाएंगे कि ये बेटा बच्चा हमारा नहीं है, और अगर उन्होंने ऐसा जान लिया तो वो सेटोनियस कदापि इसको ज़िंदा नहीं रखेंगे और हमारे बच्चे को मार देंगे। ऐसा सोचकर वो क्या काम करता है, वहाँ की जो नर्स होती है, मिडवाइफ होती है, उसको मारकर उससे बच्चा छीन कर एरोन क्या होता है वहाँ से अपने बच्चे को बचाने के लिए भाग जाता है। Thereafter Lucius marching on Rome with an army captures Aaron and Aretans to hang the infant। क्या हो रहा है, इधर से जब एरोन भाग रहा होता है, उधर से जो टाइटस एंडोनिकस का छोटा पुत्र जो बचा हुआ, जो पहुंच गया था गोथ में अपनी आर्मी को फ्रेम करने के लिए, अपनी आर्मी को बनाने के लिए, वो उधर से मार्च करता हुआ ने अपनी आर्मी को लेते हुए आ रहा होता है, और आते हुए रास्ते में एरोन को पकड़ लेता है और कहता है एरोन से, यदि आप भागे तो आपके बच्चे का हम कत्ल कर देंगे। और क्या होता है कि वो बच्चे के डर से वहीं रुक जाता है और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। टू सेव द बेबी एरोन रिवील्स द एंटायर रिवेंज प्लॉट टू लूसियस। और क्या होता है, टाइटस अपने बच्चे को बचाने के कारण, अपने बच्चे को बचाने के लिए कहता है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, और जितनी भी
जितने भी इस प्ले के अंदर यानी कि जितने भी पात्र यानी कि जितने भी करैक्टर होते हैं जो जो रेप करते हैं, पूरी जैसे रेप करते हैं, जो बेसियनस का मर्डर करते हैं, पूरी कहानी को बता देता है और सच सच सब कुछ उगल देता है। बिल्कुल ही कहानी बदल जाती है। किसको बता देता है ये सब? जो लूसियस है, टाइटस एंडोनिकस का पुत्र। बैक इन रोम टाइटस बिहेवियर सजेस्ट ही मे हैव गून इंसेंस। क्या हो रहा होता है बेटा कि जब जो टाइटस एंडोनिकस है उसके दो बेटे जिनका कत्ल कर दिया राजा सेटोनियस ने, महाराज ने, तथा उसकी बेटी लेवनिया जिसके दोनों हाथ काट दिए गए, जिसकी टंग काट दी गई और जिसका रेप कर दिया गया। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और ऐसा लगता है, वहाँ के लोग देखते हैं और ऐसा जानते हैं शायद टाइटस एंडोनिकस पागल हो चुका है, पागल हो चुका है, ऐसा वहाँ मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है। कॉन्विंस्ड ऑफ हिज मैडनेस टमोरा क्रोन एंड डिमेट्रियस अप्रोच हिम। ऐसा यानी कि टमोरा और क्रोन और डिमेट्रियस साबित कर लेते हैं, यानी कि प्रूफ कर लेते हैं और सोचते हैं कि वो पागल हो चुका है। ड्रेस्ड इज द स्पिरिट्स ऑफ रिवेंज मर्डर एंड रेप। क्या होता है कि वो दोनों लोग एक नई कहानी यानी फिर से टाइटस एंडोनिकस को छलने के लिए फिर से छलने के लिए आती है। टमोरा कौन? टमोरा उसके दोनों पुत्र क्रोन तथा डिमेट्रियस चलने के लिए आते हैं। और क्या होता है कि जो टमोरा होती है वो रिवेंज का रूप लेके आती है और उनके दो जो पुत्र होते हैं वो दोनों पुत्र, एक पुत्र मर्डर तथा दूसरा पुत्र रेप का भेष लेकर आता है। टमोरा एज रिवेंज, टमोरा एक रिवेंज यानी बदले की देवी। tells Titus that she will grant him revenge on all of his enemies if he can convince Lucius to postpone the imminent attack on Rome। क्या होता है बेटा कि वो अपना भेष बदल कर जब रोम में आते हैं, मतलब अपना भेष बदल कर टाइटस एंडोनिकस के पास आती हैं तीनों वो लोग। और क्या होता है कि जब एक यानी कि अपने आप को बोलती है, टमोरा बोलती है कि मैं रिवेंज यानी बदले की देवी आपको सभी पापों से मुक्त कर सकती हूँ और सभी आपके पापों को साफ कर सकती हूँ यदि तुम लूसियस को रोक दो, यदि तुम लूसियस को रोक दो रोम पर अटैक ना करे। यदि आप लूसियस को कन्वेंस कर लो, मना लो कि वो रोम पर अटैक ना करे तो मैं बदले की देवी आपको सभी पापों से, सभी हत्याओं से मुक्त कर सकती हूँ। ऐसा कौन बोलती है? टमोरा बोलती है। किससे? और वो ऐसा क्यों बोलती है? और वो ऐसा बोलती है, वो जानती है कि ये पागल हो चुका है, जो टाइटस एंडोनिकस है वो पागल हो चुका है और हमारी बात को मान जाएगा। तो क्या होता है? टाइटस एग्री सेंड्स मार्कस टू इनवाइट ल्यूसियस टू ए रिकॉन्सिलेटरी फीस्ट। क्या होता है? टाइटस मान जाता है, टाइटस एग्री हो जाता है और अपने भाई मार्कस एंडोनिकस को भेजता है ल्यूसियस को बुलाने के लिए और कहता है कि जाओ बताना कि हम एक संधि कर रहे हैं महाराज के साथ और आप हमारे पास आ जाइए, यानी कि आप लूसियस को बुला लाइए और बताइए कि हम एक संधि कर लेंगे, संधि कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ बता के अपने भाई को भेजता है किसको? लूसियस को बुलाने के लिए। लेकिन क्या होता है, वहीं टाइटस पागल नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि शायद टाइटस पागल हो गया, लेकिन टाइटस पागल नहीं है, वो सब समझ रहा है। और वो एक साल चलता है, यहाँ पर एक साल चलता है। क्या?
यानी कि वहाँ पर उससे तो ये बोल देता है कि हाँ मैं मान जाता हूँ, कोई बात नहीं है, राजा की उपस्थिति में हम संधि कर लेंगे और सब कुछ ऐसे वैसे सही हो जाएगा। रिवेंज देन ऑफर टू इनवाइट द एम्परर एंड टमोरा एज वेल एंड इज अबाउट टू लीव्स व्हेन टाइटस इनसाइड्स दैट रेप एंड मर्डर क्रोन एंड डिमेट्रियस स्टे विथ हिम। और क्या करता है, जो टाइटस होता है वो अपनी शर्त रखता है, कहता है कि चलो कोई नहीं, हम लोग राजा की उपस्थिति में संधि कर लेंगे, राजा को बुला लाइए, और जब तक आप राजा को बुला के ला रहे हैं तब तक क्या होता है कि हमारे पास आपके जो यानी कि जो करेक्टर हैं, कहने का मतलब क्रोन यानी और डिमेट्रियस जो एक रेप का बेस लेकर आया, दूसरा मर्डर का बेस लेके आया, यानी एक रेपिस्ट और एक जो मर्डर है, ये दोनों तब तक हमारे पास ही रहेंगे जब तक कि हमारी संधि ना हो जाए। जब तक हमारी संधि नहीं हो जाती है तब तक हमारे पास ये दोनों रहेंगे। और क्या होता है कि रेपिस्ट और मर्डरर जो यानी कि जो रेप के करेक्टर हैं और जो मर्डर के करेक्टर हैं वो दोनों राजा के पास में ही, सॉरी राजा के नहीं, जो टाइटस एंडोनिकस होता है उसके पास में रुक जाते हैं। When Tamora is gone, Titus cuts their throats and drains their blood into a basin held by Lavinia। एकदम कितनी भयानक, यानी कि कितना ज़्यादा ब्लडिएस्ट। क्या होता है कि जैसे ही वहाँ से टेमोरा जाती है और टेमोरा के जाते ही उसके दोनों पुत्र, जो एक रेप का भेष लेके रुका हुआ है और दूसरा एक रेप और एक मर्डर, यानी कि दोनों एक मर्डर और एक रेप का जो भेष लिए हुए रुका हुआ है, उन दोनों को, उनके दोनों के गले काट देता है। और उससे जो निकलने वाला ब्लड होता है, यानी कि उन दोनों से जो निकलने वाला ब्लड होता है उसको एक बेसिन में इकट्ठा कर लेता है। और शायद बताया जाता है कि जो बेसिन होता है उसको लेबनिया ने पकड़ रखा होता है, यानी कि वो जो दोनों उसके पुत्र होते हैं, उन दोनों पुत्रों के गले काटकर उनसे निकलने वाले ब्लड को एक बेसिन में इकट्ठा कर लेते हैं, जिस बेसिन को लेबनिया ने पकड़ रखा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइटस morbidly tells Lavinia that he plans to play the cook and grind the bones of Demetrius and Cron into powder the back their heads। एकदम ब्लडिएस्ट। क्या होता है कि जो लेबनिया होती है उससे टाइटस एंडोनिकस पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं कुछ पकाने की विधि जानना चाहता हूँ आपसे, यानी कि कुछ बनाने की विधि जानना चाहता हूँ, यानी कि ऐसा वो टाइटस एंडोनिकस कहता है। और क्या कहता है, उनकी जो ब्लड होता है उसको और तथा उनकी जो हड्डियाँ होती हैं डिमेट्रियस तथा क्रोन की, उनको बिल्कुल पीस डालता है और पाउडर बना डालता है। और उनके जो सिर होते हैं, उनकी हेड्स होते हैं, उनको भी एकदम से पीस देता है, यानी बिल्कुल पाउडर बना देता है। और सबको मिलाने के बाद में कोई एक खाने वाली रेसिपी बनाता है, जिसे पाई के रूप में जानते हैं। पाई बताया जाता है, जिसको हम लोग अपने यहाँ एक कचौड़ी का रूप दे सकते हैं, यानी कि जैसे एक कचौड़ी का रूप दे सकते हैं। द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द फास्ट एट हिज हाउस टाइटस आस्क सेटोनियस इफ a father should kill his daughter when she has been raped। अगले दिन जब संधि होने के लिए राजा को बुलाया गया है, राजा उनके घर पर संधि होने से पहले नाश्ता कर रहे होते हैं। जब नाश्ता चल रहा होता है, यानी कि उस समय, यानी कि ड्यूरिंग द फीड्स, यानी कि उस समय जो टाइटस होता है वो सेटोनियस से यानी कि पूछ रहा होता है, कहता है यदि किसी पिता की बेटी का रेप हो गया हो तो क्या उसे अपनी बेटी को मार दिया जाना चाहिए, वो मार दे। When Suetonius answered that he should, Titus kills Lavinia, telling Suetonius of the rape। जैसे ही राजा सेटोनियस का उत्तर सुनता है कि हाँ मार देना चाहिए, वैसे ही
टाइटस अपनी बेटी लेबनिया का कत्ल कर देता है, अपनी बेटी लेबनिया को मार देता है और सेटोनियस को पूरी घटना को बताता है कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी का रेप हो गया था, ऐसे ऐसे, यानी कि टंग काट दी गई, हैंड काट दिए गए और उसका रेप कर दिया गया। When the emperor calls for Cron and Demetrius, Titus reveals that they have been baked in the pie Tamora has just been eating। क्या होता है कि जब ये कहानी बताता है, एम्परर यानी राजा पूछता है डिमेट्रियस और जो क्रोन है ये कहाँ है, यानी कि डिमेट्रियस और क्रोन जो ये जो टमोरा के पुत्र हैं दोनों, वो कहाँ हैं। टाइटस रिवील्स, टाइटस बताता है कि जो टमोरा इस पाई को खा रही है, ये इन्हीं क्रोन तथा डिमेट्रियस के मांस, हड्डी तथा ब्लड से बनी हुई पाई है। जो टमोरा खा रही है वो क्रोन तथा डिमेट्रियस के ही मांस हड्डी से बना हुआ एक खाना यानी भोजन है, ऐसा कुछ बोला जाता है। बताता है वो टमोरा है जस्ट बीन ईटिंग, यानी जो अभी खा रही है टमोरा। टाइटस देन किल्स टमोरा एंड इज इमीडिएटली किल्ड बाई सेटोनियस हु इज सॉब्रिक्वेंटली किल्ड बाई लूसियस टू avenge his father's death। तुरंत टाइटस क्या होता है, टमोरा को मार देता है, यानी कि जैसे ही इतना बोलता है उसके बाद टमोरा को मार देता है और इमीडिएटली तुरंत ही जो सेटोनियस होता है वो टाइटस एंडोनिकस को, यानी जो महाराज सेटोनियस होते हैं वो टाइटस एंडोनिकस को मार देते हैं। और जैसे ही टाइटस एंडोनिकस को सेटोनियस महाराज मार देते हैं, उधर क्या होता है कि सेटोनियस महाराज को टाइटस एंडोनिकस का पुत्र लूसियस मार देता है अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। लूसियस इज देन प्रोक्लेम्ड एम्परर, और अपने आप को लूसियस राजा घोषित कर देता है और क्या होता है, रोम का राजा लूसियस बन जाता है। लाश के ऊपर लाश, यानी कि यहाँ ढेर लग गया है लाश के ऊपर। क्या हुआ है कि उधर टाइटस एंडोनिकस ने अपनी बेटी लेबनिया का कत्ल कर देता है, उधर उसके बाद में वो टमोरा को भी मार देता है और उससे पहले दो बेटों को, टमोरा के दो बेटों को भी मार चुका होता है, जिनके मांस से एक पाई डिश बनाता है, यानी कि पाई ब्रेड बनाता है, यानी कि जो डिश बनाता है। और उधर क्या होता है कि जो सेटोनियस होते हैं, यानी कि महाराज होते हैं, वो टाइटस एंडोनिकस को मार देते हैं और जो महाराज टाइटस एंडोनिकस होते हैं उनके लिए लूसियस मार देता है। क्या होता है बेटा, यहाँ देखा जाए तो ब्लड ही ब्लड दिखाई देता है, लाशों के ऊपर लाशें लगी हुई हैं, एकदम बिल्कुल वायलेंट बिल्कुल ब्लडीएस्ट प्ले की बात करें तो ये शेक्सपियर का ब्लडीएस्ट प्ले माना जाता है। इसको देखा जाए, इसको सही से पढ़ते समय भी रूह कांप जाती है। इतना पता नहीं कितना दिमाग था हमारे विलियम शेक्सपियर में, कितना सोचते थे, कहाँ तक सोचते थे और इतना भयंकर, इतना खतरनाक यानी कि प्ले को बनाते थे। तो क्या होता है यहाँ पर, हम आगे कहानी को सुनते हैं। जैसे ही लूसियस अपने आप को राजा घोषित कर लेता है और क्या होता है, ही ऑर्डर्स दैट सेटोनियस वी गिवन ए स्टेट वॉरियल, यानी कि बेशक हमने सेटोनियस को मार दिया है, महायोद्धा सेटोनियस को मार दिया है, लेकिन सेटोनियस को जो अंतिम संस्कार होगा वो एक स्टेट यानी कि राज्य के राजा के समान ही किया जाएगा, क्योंकि हमसे पहले वो राजा यानी महाराज थे। बेशक हमने मार दिया, लेकिन उनका एक सही तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दैट टमोरास बॉडी वी thrown to the wild beast outside the city and क्या होता है इन आउटसाइड द सिटी, यानी कि जो टमोरा है
उसकी बॉडी को शहर से बाहर किसी जंगल में फेंक दो जाकर, जहाँ उसके जंगली जानवर और कौवे चील उसके मांस को नोच नोच कर खा जाएं। यानी उसने उसको सजा देता है टमोरागो की एक जंगल में जाकर इसे छोड़ दो, यानी कि इसकी बॉडी को फेंक दो जहाँ जंगली जानवर कौवे चील उसके मांस को नोच नोच के खा जाएं। And that Aaron we worried chased deep and left to die of thirst and starvation. Sorry, 1 minute बेटा। starvation क्या होता है? और जो एरोन होता है उसके लिए ज़मीन में एक गहरा गड्ढा करके सीने तक यानी कि चेस्ट तक उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाए, यानी कि चेस्ट तक यानी छाती तक उसको गाड़ दिया जाए और उसको भूख प्यास से तड़प कर मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए। और उसको ज़मीन में गड्ढा कर कर गाड़ दिया जाता है और उसको तड़पने के लिए भूख प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या होता है बेटा? देखा जाए तो जो एरोन होता है हमारा ओथेलो में जो विलन आइगो है, यानी विलन आइगो है, ये बहुत ही यानी कि सबसे बड़ा विलन जो माना जाता है विलियम शेक्सपियर के, यानी कि तो वो आइगो को माना जाता है। सबसे बड़ा खलनायक जो है यदि माना जाए तो वो आइगो है। अगर देखा जाए तो यहाँ से आइगो जो होता है, आइगो जब विलियम शेक्सपियर इस प्ले को बना रहा था यानी लिख रहा था, तो मुझे लगता है शायद ऐसा होगा कि वो आइगो जैसे विलेन यानी खलनायक को बनाने के लिए ढूंढने के लिए कोई राह बना रहा हो, यानी कि एक उसका यानी कि पहले प्रारंभिक खलनायक बोला जाए तो एरोन, यानी एरोन से ही उसके दिमाग में ये उपजा होगा। शायद लगता है कि आइगो जैसा उसने विलन बनाया है, यानी कि आइगो और एक इधर एरोन को भी देखा जाए तो ये भी बहुत ही ब्लडीएस्ट यानी बहुत ही बड़ा खलनायक माना जाता है। लेकिन हमारे वैसे जो वरीयता मिलती है वो आइगो के लिए ही मिलती है। तो क्या होता है कि सोचने के लिए सोचा जाता है कि सोचते हैं कि अब यानी एरोन को ऐसी सज़ा मिली है, हम लोग सोचें कि एरोन को ऐसी सज़ा मिली है कि वो इस सज़ा को सोचकर यानी इस सज़ा को सोचकर दुखी हो रहा होगा। शायद इस सज़ा को सोचकर वो दुखी हो रहा होगा, यानी कि मुझे ऐसी सज़ा मिली है कि मैं भूख प्यास से तड़प कर मरूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है? हाउ एवर इज रिपीटेंट टू द एंड, regretting only that he had not done more evil in his life। वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होता है, एक पल को भी दुखी नहीं होता है कि मुझे ऐसी सज़ा मिली है कि मुझे ज़मीन में गाड़ कर जिंदा ही आधा गाड़ कर जिंदा ही भूख प्यास से तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल उस पर घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, एक पल भी नहीं सोचता है कि मुझ पे कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो सोचता है तो एक ही बात सोचता है, वो कहता है कि मैं और बुराई क्यों ना कर सका, मैं और लोगों को क्यों ना मार सका, शायद मैं कुछ और लोगों को भी मार सका होता और कुछ और भी ज़्यादा बुराई कर सका होता है। ऐसा कुछ बोलता है, एकदम से अलग ही उसकी बात होती है, तो बिल्कुल ही चौंका देता है। तो फ्रेंड्स, हमने आज इस प्ले को देखा और बड़े ही प्यार से समझा, और हम इस PDF को भी इस लिंक यानी कि प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नीचे, और जिसके लिए आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप ऐसे ही प्यार बनाए रहें और सपोर्ट करते रहें, तो हम इससे अच्छी वीडियोस यानी कि अच्छे प्ले यानी सारे प्ले विलियम शेक्सपियर हों, चाहे जॉन मिल्टन हों, चाहे जॉन गाल्सवर्दी हों, चाहे हम विलियम वर्ड्सवर्थ हों, उनके सारे प्लेस सारी पोएम्स को यानी कि सभी को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, और हमारी वीडियो को लाइक करें यदि समझ आ रहा है सही, और हमारी कमेंट बॉक्स में भी हमें बताएं कहाँ कमी रह गई, कुछ कमी रहेगी तो उसको भी हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।